अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि मुतालिया पाकिस्तान इंटरमीडिएट पार्ट 2 में आजकल हम बाब सोम कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जुग्राफिया। आइए आज एक नए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, यानी पाक स्टडीज़ सीरीज़ के हवाले से आज हम बात करेंगे बाब सोम के लेक्चर नंबर 3 की। जी डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते चलें कि आज का हमारा सवाल नंबर 3 मुख्तलिफ नकात पर नोट तहरीर करने से मुतल्लिक है। मसलन सतह मुर्तफ़ा, वादियाँ और मैदान। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सतह मुर्तफ़ा। आइए इसकी तारीफ़ देखते हैं। सतह मुर्तफ़ा के खदोखाल में नशेब व फराज मिलते हैं। कहीं पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं और कहीं दरियाओं वादियाँ सतह मुर्तफ़ा पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में सतह मुर्तफ़ा 2 हैं जो मंदरजा झैल हैं। सतह मुर्तफ़ा पोठोहार, सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान। आइए इनकी वजाहत देखते हैं। इस हवाले से सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सतह मुर्तफ़ा पोठोहार। दरियाए झेलम और दरियाए सिंध के दरमियान कोहस्तान नमक के शुमाल में सतह मुर्तफ़ा पोठोहार वाक़या है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी तकरीबन 600 मीटर तक है। सतह मुर्तफ़ा पोठोहार की सतह बेहद कटी फटी है। इसमें चूना, कोयला और मादनी तेल के ज़खायर पाए जाते हैं। पाकिस्तान अपनी मादनी तेल की ज़रूरत का कुछ हिस्सा यहाँ से पूरा करता है। दरियाए सवानी यहाँ का मशहूर दरिया है जो वादिये सवान में वाक़या है। अब हम बात करेंगे सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान की। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते चलें कि कोई सुलेमान और कोई केरथर के पहाड़ी सिलसिलों के मगरिब में वाक़या सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान कहलाती है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी तकरीबन 900 मीटर तक है। ये सारा इलाका बंजर है। इसके शुमाल में टोबा काकड़ और चागी के पहाड़ी सिलसिले हैं। इसके मगरिब में रेत का मैदान है जिसको सहराए बलोचिस्तान भी कहते हैं। सुबह बलोचिस्तान के मगरबी हिस्से में पानी की नमकीन झीलें हैं। सबसे बड़ी और अहम झील मशखेल है। इसके अहम दरिया दरियाए गोमल, दरियाए सोब और हंगोल हैं। अब हम बढ़ते हैं इस सवाल के जुज़ बे की जानिब, जो है वादियाँ। पहाड़ों के दरमियान और दरियाओं के साथ साथ सरसब्ज और शादाब इलाकों को वादियाँ कहते हैं। वादियाँ दिलकश और हसीन मनाजर पेश करती हैं। पाकिस्तान की मशहूर वादियों में वादिये नीलम, वादिये सवात, वादिये हुंजा और वादिये चित्राल वगैरह शामिल हैं। वादियों का इलाका दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। गर्मियों में जब मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत होती है तो लोग गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए भी इन सेहत अफ़ज़ा मकामात पर जाते हैं। लिहाजा हुकूमत इन इलाकों को तरक्की देकर कसीर मिक़दार में ज़र मुबादला कमा सकती है। नीज़ इसी तरह इन इलाकों में रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। तो आइए जुज़ जीम मैदान को तफसील से पढ़ते हैं। एक वसी, कम ढलवानदार और निस्बतन हमवार सतह को मैदान कहते हैं। पाकिस्तान में जहाँ बहुत से पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ वसी ज़रख़ेज़ मैदान भी पाए जाते हैं, जिनको दरियाए सिंध और इसके मावन दरियाओं ने पहाड़ों से ज़रख़ेज़ मिट्टी लाकर बनाया है। ये हिमालय से लेकर बहीरा अरब तक फैले हुए हैं। पाकिस्तान अपनी ग़ज़ाई ज़रूरियात इन मैदानों से पूरी करता है और इजाफ़ी पैदावार बरामद करके ज़र मुबादला कमाता है। इन मैदानों को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। दरियाए सिंध का बालाई मैदान, दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान, साहली मैदान और इसी तरह रेगिस्तानी या सहराई मैदान।
इस हवाले से सबसे पहले जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है दरियाए सिंध का बालाई मैदान। ये मैदान शवालक और कोहिस्तान नमक के जनूब और को सुलेमान के मशरिक में वाक़या है। बालाई हिस्से को 5 दरिया सैराब करते हैं, जिनमें दरियाए सतलुज, दरियाए रावी, दरियाए चनाब, दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध शामिल हैं। इसलिए इस हिस्से को पंजाब भी कहते हैं, यानी पंज आब या 5 दरियाओं की ज़मीन। पंजाब आज़ादी के वक्त 2 हिस्सों में तकसीम हुआ तो मशरकी पंजाब भारत और मगरबी पंजाब पाकिस्तान में शामिल हो गया, मगर ये दरिया अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां रहे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था कि दरियाओं का जो बहाव है वो कुदरती होता है, जिसे कोई भी मुल्क अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकता। इसीलिए बयान किए गए 5 दरिया मिठनकोट के मुकाम पर दरियाए सिंध में गिरते हैं। वहाँ से दरियाए सिंध का ज़ेरी हिस्सा शुरू हो जाता है। बालाई मैदान शुमाल की तरफ ऊंचा है और जनूब की तरफ ढलवानदार है, इसीलिए दरिया शुमाल से जनूब की तरफ बहते हैं। इन दरियाओं से बहुत सी नहरें निकालकर इस मैदान को सैराब किया गया है और पैदावार के लिहाज से दुनिया के ज़रखेज़ तरीन मैदानों में शुमार होता है। यहाँ चावल, गंदम, कपास, मकई और गन्ने वगैरह की काश्त होती है। तो अब हम दरियाए सिंध के बालाई मैदान में जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है दवाबा। 2 दरियाओं की दरमियानी जगह को दवाबा कहते हैं। दर्ज झैल दवाबे बहुत मशहूर हैं। बारी दवाब, रचना दवाब, चज दवाब और सिंध सागर दवाब। अब इसी मैदान में हम बात करते हैं बार की। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते चलें कि दरियाओं के किनारों के साथ साथ मट्टी की तह नशीनी से जो इलाका बनता है इसे बार कहते हैं, जो ज़राअत के लिए बहुत मौजू है, जैसे कि नीली बार, सांदल बार और कराना बार वगैरह। ये पाकिस्तान में मशहूर बार है। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो है थल का रेगिस्तान। इस मैदान के मगरिब में दरियाए जेहलम और सिंध के दरमियान थल का रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान इस मैदान का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब हम बढ़ते हैं डेरा जात की जानिब। सिंध के मगरिब की तरफ बुलंद या दामनी मैदान हैं, जिन्हें डेरा जात कहते हैं। डेरा इस्माइल खान और डेरा गाजी खान के इलाके इसमें शामिल हैं। पेशावर का मैदान शुमाल मगरिब में दरियाए काबुल के साथ वाक़या है और मशरिक से मगरिब की जानिब फैला हुआ है। दरियाए काबुल अटक के मुकाम पर दरियाए सिंध से जा मिलता है। ये मैदान भी ज़रखेज़ है। वारसक डैम दरियाए काबुल पर वारसक के मुकाम पर बनाया गया है। यहाँ पर गंदम और गन्ना वगैरह की फसलें काश्त की जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे दूसरे मैदानी इलाके की, जो है दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान। दरियाए सिंध एक बड़े दरिया की मानिंद अकेला बहता हुआ मिठनकोट के मुकाम पर बहीरा अरब में जा गिरता है। इस सारे इलाके को दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान कहते हैं। ये भी एक ज़रखेज़ मैदान है। बारिशें कम होती हैं, लिहाजा बालाई हिस्से की तरह यहाँ भी बेशुमार नहरें निकाली गई हैं जो इसको सैराब करती हैं। मसलन सखर बैराज, गुलाम मोहम्मद बैराज और गुड्डू बैराज से निकलने वाली नहरें। इसके मगरिब में कोई केर थर का पहाड़ी सिलसिला है, जबकि मशरिक में थर का रेगिस्तानी इलाका वाक़या है।
سیلاب کے دنوں میں دریا کا پانی وسیع علاقے میں دستیاب ہوتا ہے، جس کے باعث یہاں کپاس، چاول، گنا، گندم اور مکئی جیسی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے پاکستان کے تیسرے میدانی علاقے کی، جو ہے ساحلی میدان۔ ساحلی میدان پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ یہ میدان مشرق کی طرف چوڑے جبکہ مغرب کی طرف پہاڑوں کی وجہ سے محدود ہوتے جاتے ہیں۔ پاکستان کے ساحل بہت خوبصورت ہیں، یعنی کراچی پورٹ قاسم اور گوادر کی بندرگاہ پاکستان کی اہم بندرگاہیں انہی ساحلوں پر واقع ہیں۔ اگر حکومت پاکستان ان ساحلی علاقوں کو سیر و سیاحت کے لیے ترقی دے تو پاکستان کافی زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ریگستانی یا صحرائی میدان کی جانب۔ ایسا علاقہ جہاں سالانہ بارش 250 ملی میٹر سے کم ہو صحرا کہلاتا ہے۔ پاکستان کا بہت بڑا علاقہ بارشیں کم یا نہ ہونے کی وجہ سے ریگستان یا صحرائی ہے۔ جنوبی پنجاب، سندھ، جنوبی سرحد اور بلوچستان کے علاقے صحرائی ہیں اور یہاں سردیوں اور گرمیوں میں سالانہ بارش 250 ملی میٹر سے کم ہوتی ہے۔ بعض علاقوں کو نہروں سے سیراب کیا گیا ہے جو اچھی پیداوار دیتے ہیں۔ صحرائی علاقوں میں اونٹ بار برداری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سہولیات ناپید ہونے کی وجہ سے لوگوں کے حالات قابل رحم ہیں۔ دریائے سندھ کے مغرب میں تھل کا ریگستان ہے جس کے بڑے حصے کو نہروں سے سیراب کیا جاتا ہے۔ بہاول نگر کے جنوب میں چولستان کا ریگستان شروع ہو کر بھارت کے علاقے راجستھان کے راستے صوبہ سندھ میں تھر کے ریگستان سے مل جاتا ہے۔ مکران کے پہاڑی سلسلوں کے مغرب اور شمال میں بلوچستان کا صحرائی علاقہ موجود ہے۔ یہاں پر بارش 250 ملی میٹر سالانہ سے کم ہوتی ہے جو سردیوں کے موسم میں ہوتی ہے، اور گرمیوں میں بارش نہیں ہوتی۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر علاقے میں پانی کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے، جس سے بلوچستان میں زراعت کو فروغ ملے گا۔ بلوچستان کے اس صحرائی علاقے میں بہت کم خانہ بدوش آباد ہے۔ زمین بنجر ہونے کے باعث معاشی سرگرمیاں بہت محدود ہیں۔ بلوچستان کے ان علاقوں میں کہیں کہیں کاریز سے آبپاشی کی جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو بتاتے چلیں کہ کاریز آبپاشی کا ایک ایسا نظام ہے جس میں زمین دوز نالیاں بنا کر پانی کو متعلقہ زمین تک پہنچایا جاتا ہے۔ ان نالیوں کو باقاعدہ طور پر اوپر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے تاکہ سورج کی روشنی سے اور شدید گرمی کی شدت سے یہ پانی آبی بخارات بن کر ضائع نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ لیکچر پہنچتا ہے اپنے اختتام کو۔ وش یو آل دا بیسٹ۔ پاکستان زندہ باد۔